मेरा नाम है राजेंद्र कुमार, स्टेशन फायर ऑफिसर चंबा, फायर स्टेशन चंबा सर आज जो ये कार्य कर रहे हैं इसके संदर्भ में बताइए। जैसे कि आपको मालूम ही है कि कई महीनों से, पिछले काफ़ी दिनों से, मार्च महीने से चला हुआ है कि ये कोरोना जैसी महामारी ने दस्तक दी है। तो पिछले कुछ दिनों से चंबा शहर में भी बहुत ज़्यादा केसेज जो है वो आ रहे हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कि आगे इस तरह का कोई संक्रमण ना हो, उसको मिनिमाइज करने के लिए जो स्थानीय प्रशासन ने हमारे को आदेश दिए हैं कि आप जितना भी जो हमारे नॉमिनेटेड मोहल्ले हैं या बीच में हमारा चौगान बाजार भी है सारा ही, तो उसको जो है वो जितना हो सकता है उसको जो सैनिटाइज करें अपने वाहनों से। तो स्थानीय प्रशासन के सहयोग से आदेश मिलते ही हमने अपनी एक वाटर टेंडर लगा दिया हुआ है। सर कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हैं इसमें सल्फर सोडियम क्लोराइड जो है उस पर यूज़ कर रहे हैं जी। तो उसको हमने धड़ोग महल्ले से स्टार्ट करके अभी आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो उसको पूरे जितना भी अभी हमारी गाड़ी में लिक्विड है उसको हम स्प्रे करके जो है वो अगले आदेश की करेंगे कि जैसे हमारे को अगले आदेश मिलते हैं उस हिसाब से काम करेंगे। धन्यवाद। जैसे भी ये आज भी एक बड़ी हमारी आएगी उस हिसाब से जो आपके सामने
来看一看，看。我操，完了。भाई थले वो भी है, वायर भी है, बिजली वाली तारा भी है, बिजली तारा वो ट्रांसफार्मर है ऊपर, थले रखो, थले ऊपर में भेजो। भाई भरमौर वर्क है, भरमौर हर्षल भरमौर वर्क है।
ऊपर भी चुप हो जरा दरवाजे करो भाई दरवाजे चलिए ओके गाड़ी आया 21 फरवरी फोटो फाटो उतारनी होगी वीडियोग्राफी करानी होगी दस रखे हो भाई अंदर भेजो दुकान अंदर अंदर भेजो भाई अंदर ठप्पो अंदर अंदर ना दुकान ये भेजो
केमिकल है।
के नहीं बस अंदर मारे जाए गेट खोल दे चलिए अंदर बंद है खुला गेट आगे कोई गेट नहीं है ना यही है यही है आंदे का जो करते हैं यही हो भाई यही है सर बैक करते हैं थोड़ा सा फाइव स्टेशन मार लेते हैं शहर ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਵੇ ਇੱਕ ਸਾਖਰਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ
सर जरा अंदर वाले पास से मारो, जरा यूँ ऊपर लगा यहीं फायर ब्रिगेड वाले पास से मारो मारो। मंदिर का गेट खुलाई है ना, मंदिर हमारे दिखी रही है। हट जा, सही घटना आपने टकराव दे रहा भाई तो कभी जाना पूरे
ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ फिर बोलते ट्रैवल हिस्ट्री बोलेंगे ठीक ट्रैवल हिस्ट्री की नहीं है बोले ट्रैवल। आपको बता दें कि सिटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, क्योंकि चंबा ज़िला में कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसी के चलते चंबा शहर में 7 दिनों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है, यानी कि शहर के करीब 8 जो वार्ड हैं उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले चंबा शहर में आना लोगों के लिए एक चिंता का विषय जरूर बन रहा है। एहतियातन सभी को जो है घरों में अब लॉकडाउन कर दिया गया है प्रशासन द्वारा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये संक्रमण फैल रहा है इसकी रोकथाम का एक ही इलाज है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आपको हम सिटी चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे चंबा शहर में बढ़ रहा है, अगर इसकी चेन को रोकना है तो आपको घरों में रहना होगा। प्रशासन ने सभी के लिए उचित व्यवस्था की हुई है। सब्जी, राशन, दूध, इस तरह का जो भी ज़रूरत का सामान है आपको आपके घर द्वार तक पहुंचाया जाएगा, और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी को भी असुविधा नहीं आने दी जाएगी। आपको बता दें कि मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। अगर आपको किसी तरह की इमरजेंसी मेडिकल सुविधा चाहिए तो आप तुरंत फ़ोन कर 108 को बुला सकते हैं। आपको लिए हॉस्पिटल हमेशा खुले रहेंगे। तो आपको बता दें कि चंबा शहर के अधिकतर वार्डों को जो है सील कर दिया गया है। आज शहर की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से सैनिटाइज़र किया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी में दवाई डालकर पूरे शहर को सैनिटाइज़ किया गया है, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे थे तो इस तरह के जो प्रिकॉशन लेना बहुत ही ज़रूरी था। प्रशासन को लोगों का साथ चाहिए कि उन्हें घर में रहना है। घर में रहेंगे तो इसकी चेन को तोड़ा जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पे व्यापार मंडल के प्रधान भी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोगों को राशन पहुँचाया जाएगा। प्रशासन के साथ मिलकर वो किस तरह से लोगों को सुविधाएं दे पाएंगे। सब्जी, दूध और जो राशन का सामान है अगर लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो किस तरह से पहुंचाएंगे। हालांकि प्रशासन ने 2 दिन पहले जब धड़ोग मोहल्ले से कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे उस समय 2 दिन का समय लोगों को दिया था, तो हो सकता है कई लोगों ने अपने जो राशन को इकट्ठा नहीं किया हो, लेकिन उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आने वाले समय में वो लोगों को राहत पहुंचाएंगे या उन्हें सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो हमारे साथ व्यापार मंडल के प्रधान वीरेंद्र जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, बताइए, जो लॉकडाउन हुआ है प्रशासन ने जो है घर में जो ऑनलाइन सुविधाएँ प्रदान करने के लिए कहा है, तो किस तरह से लोगों को राशन पहुँचाया जाएगी, बताइए। पहले तो ऐसा है कि मैं सभी चंबा वासियों से, अपने व्यापारी भाइयों से ये अपील करता हूँ कि ये जो कोरोना महामारी ने एक भयानक दस्तक चंबा में दिया है उससे हम अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि ये जो महामारी है ये एक ऐसी बीमारी है कि ये इसका संक्रमण अब चंबा में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमें कोई आवश्यक कार्य हो तभी हम शायद अपने घर से बाहर निकलें, वरना हम घरों में ही रहें। तो ये हमारा बचाव का सबसे बढ़िया यही उपाय है। और दूसरी बात, ये जो आपने पूछा, इसके लिए हमारे प्रशासन ने जो है होम डिलीवरी के लिए कहा है, मगर अभी होम डिलीवरी का जो है व्यापार मंडल को इसके वो जो है डीलर नियुक्त नहीं किए गए हैं, ना ही हमें कोई बताया गया है अभी कि किस किस को जो है होम डिलीवरी के वो परमिट दिए हैं इसके लिए अभी। वैसे तो प्रशासन द्वारा ये कल से कहा था कि जो एक तो जैसे अपना धड़ोग मल्ला में कल परसों से सीलिंग हुई है, वहाँ छोटी गाड़ी के द्वारा सामान, राशन, दूध इत्यादि भिजवाया जा रहा है। महल्ले में लोगों को सुविधा दी जा रही है कि जिसको ज़रूरत हो वो गाड़ी से आके ले जाए। दूसरी बात ये कि अभी जो हमारा ये अभी 8 वार्ड सील किए हैं, ये एक ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इस संक्रमण में जो लोग आए हैं वो कई जगह पर घूमे हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, उसको देखते हुए प्रशासन ने जो निर्णय लिया है वो ज़रूरी था इस वक्त। मगर व्यापार मंडल की तरफ से हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि बाज़ार का, व्यापारियों का कोई भी मुद्दा
कोई भी उसके प्रति अगर निर्णय प्रशासन लेता है तो किसी व्यापार मंडल के पदाधिकारी को भी एक बार वहाँ बुलाना चाहिए, राय लेनी चाहिए। जैसा कि कल हुआ 3:30 पौने 4 बजे निर्देश दिए गए कि बाज़ार बंद कर दो। 4 बजे के करीब पुलिस वाले बाज़ार बंद करवाने के लिए आ गए और बाज़ार बंद करवा दिया। समय अनुसार 7 बजे बाज़ार बंद होना था, क्योंकि आगे 7 दिन का लॉकडाउन है, 7 दिन बाज़ार बंद रहेगा। तो उसमें हमारे जो सब्जी वाले, हलवाई, फ्रूट वाले, दूध वाले, अगर उनको पूरा समय 7 बजे तक मिलता तो वो अपना सामान जो है भेज सकते थे। उनकी ये कंप्लेंट है कि हमारा सामान ख़राब हो गया, हमने दूध फेंक दिया। तो हमारे प्रशासन से यही एक मांग है कि जो निर्णय व्यापार मंडल के प्रति, व्यापारियों के प्रति लिया जाता है, एक व्यापार मंडल को भी उसमें किसी प्रतिनिधि को बुला के उसको उसमें लेना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से व्यापार मंडल की अपनी जो है यहाँ पे रखे जा रही हैं, अपनी बात रखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कल लॉकडाउन लगाया गया था वो बहुत ज़रूरी लॉकडाउन था। और जिस तरह से मामले बढ़ रहे थे, प्रशासन ने एक समय जो था वो तुरंत जो था उन्होंने लॉकडाउन कर दिया था। ये लगाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन व्यापार मंडल की अपनी भी कुछ समस्याएं होती हैं। वो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जब भी किसी तरह का कोई समस्या हो या कोई व्यापार मंडल के प्रति कोई बात कहनी है तो उन्हें भी बीच में शामिल कर लेना चाहिए। तो उनका एक मत था। लेकिन हम आप लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने घरों में रहें, क्योंकि जितना घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और इस कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है। प्रशासन जिस तरह से पूरी तरह से मुस्तैद है, हर क्षेत्र के लोग जो हैं, अभी आपने देखा व्यापार मंडल अपनी पूरी सेवाएं देने के लिए ये तत्पर है और तैयार है। उन्हें आदेश की ज़रूरत है कि किस तरह से लोगों को सर्विस जो है मुहैया करवानी है। तो इस तरह से पुलिस महकमा जो है, स्वास्थ्य महकमा, पूरी तरह से सभी लोग इस तरह से लोग इस कोरोना की लड़ाई में लड़ रहे हैं। जिस तरह से पहले लॉकडाउन हुआ था उसी तरह से एक बार फिर ये सभी लोग इस कोरोना की लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। और प्रशासन ने जिस तरह से 7 दिनों तक लॉकडाउन किया है, सभी लोगों को अगर सही तरीके से इस लॉकडाउन के पालन किया उन्होंने, तो इस जो चेन को, कोरोना ख़त्म तो नहीं हो सकता है, लेकिन इस चेन को, जो चंबा मुख्यालय में जो ये चेन आ रही है, इस चेन को तोड़ने में काफ़ी हद तक जो है कामयाबी मिल सकती है। तो आप लोगों से बार बार यही आग्रह किया जा रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, हाथ को अच्छी तरह से धोएं। जिस तरह से आज शहर में पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया, जो लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे वो जहाँ शहरों में घूमे हैं, इतना बहुत मुश्किल होता है प्रशासन के लिए भी कि उन जगहों को चिन्हित कर पाना कि कहाँ वो लोग गए थे, किस तरह से वो किन किन के संपर्क में आए थे। लेकिन जितना संभव हो पा रहा है प्रशासन से उन लोगों को ट्रेस किया जा रहा है, उनके संपर्क का पता लगाया जा रहा है। हो सकता है कुछ लोग बच गए हों, कुछ जगहें बच गई हों जहाँ पर वो संक्रमित लोग गए हों। यही वजह है कि लॉकडाउन किया गया है और जगह जगह पर सैनिटाइजेशन की जा रही है। जो यहाँ के ज़िला के उच्चाधिकारी हैं वो समय समय पर जाकर वार्डों में जाकर चेकिंग कर रहे हैं। किसी तरह की कोताही तो नहीं बरती जा रही है या लोगों को किसी तरह की समस्या तो नहीं आ रही है। इसके लिए प्रशासन ने जो है अलग अलग हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं। वो हेल्पलाइन नंबर आपको सिटी चैनल के माध्यम से फ्लैश किए जा रहे हैं। आप इन पर संपर्क कर सकते हैं, व्यापार मंडल से भी संपर्क कर सकते हैं, प्रशासन से भी संपर्क कर सकते हैं, यहाँ तक कि उपायुक्त महोदय से भी आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। वो भी बार बार फेसबुक के माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं ताकि लोगों को जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनका समाधान किया जा सके। आपको शहर का हालात दिखाते हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरी तरह से शहर में सन्नाटा छाया हुआ है, जगह जगह सैनिटाइजेशन की जा रही है। अलग अलग संस्थाएं हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पे सैनिटाइजेशन की जा रही है ताकि जो भी संक्रमित जगह हैं, स्पॉट हैं, हॉटस्पॉट हैं, जहाँ पर वो संक्रमित व्यक्ति गए हैं, अगर वहाँ पर वो संक्रमण फैला हो तो उसको दूर करने का यही तरीका है। या तो उस जगह को बिल्कुल छोड़ दिया जाए या फिर उसको अच्छी तरीके से सैनिटाइज किया जाए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से आप देख सकते हैं चुगान, एक विहंगम दृश्य चुगान का। यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती थी, लेकिन जैसे ही कोरोना की महामारी आई है तो यहाँ पर जो है
बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। चारों तरफ लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और बैठना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप घरों में बैठेंगे तो इससे बच पाएंगे। यहाँ पीपल का पेड़ देख सकते हैं, ये ऐतिहासिक पीपल का दरख्त है। इस पीपल के पेड़ के ऊपर गाने भी बड़े हैं कुंजू चैंचलो के, बहुत ही ऐतिहासिक। जो आपने कुंजू चैंचलो का गाना सुना होगा, ये वही पेड़ है जिसके ऊपर ये चुगान के गाने और इस तरह के ऐतिहासिक। तो यही वजह है कि चंबा एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है और इस ऐतिहासिक शहर को हमें बचाना है। इस कोरोना के संक्रमण को पूरी तरह से ख़त्म करना है तो अपने घरों में रहना होगा। 7 दिन तक प्रशासन का साथ देना होगा और इस संक्रमण की चेन को तोड़ना होगा। आपको अब शहर का हम हालत दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। तो आपको दिखाते हैं कि शहर में क्या माहौल है। यहाँ पे जो लॉकडाउन में माहौल बना हुआ है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, कोई भी आपको यहाँ पे देखने को व्यक्ति नहीं मिल रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा इतनी सख्ती नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद लोग समझ रहे हैं इसकी जो गंभीरता है, इसकी जो कोरोना की गंभीरता है, उसके संक्रमण की गंभीरता है, उसको समझ पा रहे हैं। और यही वजह है कि वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। घरों में बैठे टीवी देखने, अपने परिवार के साथ रहें। ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर मैदान है। यहाँ के मिंजर का मेला इसी चौगान में मनाया जाता है। और ये आपको मैंने पहले ही बताया, जो पीपल का दरख्त है, इसके ऐतिहासिक जो यहाँ गाने। इस चौगान की बात करें तो चौगान भी एक ऐतिहासिक चौगान है। यहाँ पे कितनी खूबसूरत हरी हरी यहाँ पर घास देखने को मिल रही है। यही सुंदरता जो है आने वाले समय में हमें इसी तरह से हासिल होती रहेगी, लेकिन हमें कोरोना की चेन को तोड़ना होगा। अगर कोरोना की चेन को तोड़ेंगे तो वही खुशहाल चंबा, वही नया चंबा, वही खूबसूरत चंबा, इसके हम नज़ारे दोबारा से कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये संक्रमण फैलता है तो सभी के लिए जो है मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जितना ज़्यादा संक्रमण, क्योंकि पहले 2-3 दिन पहले जो है मामले बढ़ने लगे, उसके बाद पिछले कल भी मामले आए, आज भी मामले सामने आए। यही वजह है कि प्रशासन ने चारों तरफ जो लॉकडाउन कर दिया है। मुख्यालय के अधिकतर वार्ड में लॉकडाउन कर दिया गया है। लोगों को घरों में रहने की हिदायतें दी जा रही हैं। यही वजह है कि इस संक्रमण की चेन को तोड़ना है। आपको लिए चलते हैं जो मुख्यालय के बाज़ार की तरफ और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आप अपने घरों में रहें, आपको पल पल की खबर सिटी चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। आप अपने घरों में रहें, हम आपको यहाँ की पल पल की खबर जो है बताते रहेंगे, क्योंकि हर किसी को यही क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर बाज़ार में क्या हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पूरी तरह से लॉकडाउन हुआ है। ना तो आपको यहाँ कोई अधिकारी दिखेगा, ना तो यहाँ आपको कोई भी, यहाँ पे सिर्फ पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, इनके अलावा ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं, इनके अलावा आपको यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देगा। और ये इनकी भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ जहाँ संक्रमण फैला हुआ है उस संक्रमण को दूर करने के लिए जो स्वास्थ्य सफाई कर्मी हैं उनकी ज़रूरत है। हमें जो इमरजेंसी सेवाएं देने के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनका होना भी ज़रूरी है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस की भी ज़रूरत है। तो इन सभी लोगों को जो है यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, वो तन्मयता से अपना काम कर रहे हैं। इसको कामयाब करना है तो हमें अपने घरों में रहना होगा। 7 दिन अगर घरों में रहेंगे तो कुछ हद तक कोरोना की कड़ी को हम तोड़ सकते हैं। इसलिए हम बार बार आपसे यही आग्रह करते हैं सिटी चैनल के माध्यम से कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आपको यही सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि लॉकडाउन के दरमियान जो सब्जी मंडी का क्या हाल है, वहाँ पे किस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है। जब कोरोना यहाँ पे, जहाँ पे कोरोना के मामले आने शुरू हुए थे, ये जब बीमारी चंबा में आई थी, तो सोशल डिस्टेंस के चलते प्रशासन ने सब्जी मंडी जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती थी, तो चुगान नंबर 2 में जो है इसकी दुकानों की व्यवस्था की। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये सब्जी मंडी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानें ढकी हुई हैं और चारों तरफ सन्नाटा। इस तरह से तो इस तरह से हर जगह पर जो है सन्नाटा पसरा हुआ है और लॉकडाउन का पूरी तरह से यहाँ पे पालन हो रहा है। हम आप लोगों को यही दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन हो रहा है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब
पहली बार पूरे देश में लॉकडाउन हुआ था, तो चंबा शहर में कुछ लोग, एक इक्का दुक्का लोग जो थे शहर में दिखाई देते थे। लेकिन जब चंबा शहर में यहाँ पे लॉकडाउन 2 दिन पहले किया गया है, पिछले कल से लॉकडाउन किया गया है, तब से लेकर अब तक यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे आदमी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लोग समझते हैं इस बात को कि अगर घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। लोगों को खुद ही प्रिकॉशन बरतने होंगे। कोरोना की लड़ाई को जीतने के लिए जो प्रशासन द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। यही वजह कि आपको यहाँ पर कोई भी लोग दिखाई नहीं देंगे। सिर्फ पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी और मीडिया कर्मियों के अलावा आपको यहाँ पे कोई भी लोग दिखाई नहीं देंगे। आपको मुख्य चौक का दृश्य दिखाते हैं। यहाँ पर इस समय शाम के समय बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती थी। यहाँ पर हम मुख्य चौक पर खड़े हैं, जो मेन बाज़ार का मुख्य चौक है। यहाँ पर इस समय काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिलती थी, लेकिन जो लॉकडाउन के दरमियान आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपको कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। सभी दुकानें यहाँ पे पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं, पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। सुबह यहाँ पर जो है सैनिटाइजेशन की गई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पूरे शहर को सैनिटाइज किया गया था, ताकि कोई भी संक्रमण अगर यहाँ पे फैलता है तो उसको रोका जा सके। उसके संक्रमण को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर वो सैनिटाइजेशन किया गया था। तो आपको बता दें कि अब आपको यहाँ पे सिर्फ पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, मीडिया कर्मी, इस तरह के अलावा आपको कोई भी यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। 7 दिन तक लोगों को पूरी तरह से प्रशासन ने घरों में रहने के आदेश दिए हैं कि घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि संक्रमण को तोड़ना है, इसकी कोरोना की चेन को तोड़ना है, तो आपको घरों में ही रहना होगा। जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे थे, इस तरह का जो फैसला लेना बहुत ही ज़रूरी हो चुका था। अब जो है लोग इस बात को समझ रहे हैं, हमें मालूम है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी जो लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह यह है कि लोग इस बात को भी समझ रहे हैं और प्रशासन के नियमों का पालन हो रहा है। और इसी तरह से आगे भी इसी तरह से पालन होता रहा तो कोई दो राय नहीं है, कुछ हद तक जो है कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है। तो आपको दिखाते हैं कि दूर तक ये आप वहाँ हॉस्पिटल तक जो है आपको सिर्फ यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वही दिख रहे हैं। ये यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी ही आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि दूसरी तरफ, वो हॉस्पिटल की तरफ था, आप दूसरी तरफ का आपको दिखाते हैं कि जो जब आप चंबा शहर में आते हैं जिस तरफ से, उस तरफ भी आपको सिर्फ फायर ब्रिगेड की गाड़ी जिससे शहर में सैनिटाइजेशन की गई थी, दवाई छिड़काव किया गया था और अच्छी तरह से जो है छिड़काव पूरी तरह से किया गया था, ताकि जो संक्रमण है, जो संक्रमित व्यक्तियों द्वारा अगर गलती से भी कहीं संक्रमण बचता है तो उसे पूरी तरह से साफ कर दिया गया। एक बार फिर सिटी चैनल के माध्यम से आप लोगों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना रहेगी कि 7 दिनों तक जिस तरह से प्रशासन ने लॉकडाउन किया है उसका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अगर बीच में अगर ढील मिलती है तो अपने घरों में जाने से पहले अपने हाथ को अच्छी तरह से धोना बहुत ही आवश्यक है। घरों में रहें, सुरक्षित रहें। ये आप देख रहे हैं गाड़ी, ये आपातकाल के लिए, जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, यहाँ पे इमरजेंसी सेवाओं के लिए आई थी। तो इस बात से साफ जाहिर है कि स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं। अगर आपको इमरजेंसी पड़ती है तो आप फ़ोन कर 108 को भी बुला सकते हैं और इस तरह से आपको वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से मिल सकती हैं। घरों में रहें, सुरक्षित रहें।